Hello students, this video is of Varun's Academy, Standard 10, Mathematics 2, that is Geometry subject. Chapter number 3 है सर्कल. सर्कल के हमने ऑलरेडी 3.1, 3.2 प्रैक्टिस सेट्स कर लिए हैं, दो इंट्रोडक्शन के वीडियोस कर लिए हैं. अब हम आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 के ऊपर. 3.3 इज अ वेरी शॉर्ट प्रैक्टिस सेट, उसमें सिर्फ 3 सम्स हैं टोटल, और उसके पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन वीडियो में देख ली हैं. यहाँ पे हम लोग कुछ कंसेप्ट यूज कर रहे हैं जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 2 में देखे थे. 3.3 में हमको कुछ सेंट्रल एंगल और इस तरह के कुछ कंसेप्ट यूज हो रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट सम है, एज यू कैन सी इन द फिगर देयर आर 4 पॉइंट्स DEFG. 4 पॉइंट्स आर देयर, और ये चारों पॉइंट जिस सर्कल पे हैं, इट्स सेंटर इज पॉइंट C. ठीक है, पॉइंट C सेंटर है, और हमको कुछ चीजें यहाँ पे दी हुई है. व्हाट आर द गिवन थिंग्स? एंगल ECF, सी एंगल ECF, ये जो एंगल है इज ऑफ 70 डिग्रीज, एंड मेजर ऑफ आर्क DGF. यू कैन सी DGF, ये एंगल दिया हुआ है और मेजर ऑफ आर्क दी हुई है. हमने ऑलरेडी डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जितना सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट होता है उतने ही उसके करस्पॉन्डिंग आर्क का मेजरमेंट होता है. जितना आर्क का मेजरमेंट होता है उतना ही उसके करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट होता है. तो यहाँ पे हमको एक सेंट्रल एंगल दिया है और एक आर्क की मेजरमेंट दी है. एंगल 70 डिग्री दिया है और जो आर्क है DGF वो 200 डिग्रीज दिया है. उसके बाद हमसे दो चीजें पूछी है. अच्छा, ये भी याद रखना है, जैसे एंगल का मेजरमेंट डिग्री में है वैसे ही आर्क का मेजरमेंट भी डिग्री में है. मेजर ऑफ आर्क DE पूछा है, यानी ये वाला जिसका ना तो हमको सेंट्रल एंगल दिया है और ना हमको उसके आर्क का मेजरमेंट दिया है. हमसे पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ आर्क DE. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि फुल सर्कल का जो एंगुलर मेजरमेंट होता है वो कितना डिग्रीज होता है? 360 डिग्रीज होता है. अब हम लोग सबसे पहले कुछ चीजें क्लियर करेंगे. जैसे ये 70 डिग्री एंगल दिया है, अगर सेंट्रल एंगल 70 डिग्री है तो आर्क का मेजरमेंट कितना होगा? 70 डिग्री. और उसका रीजन हम क्या लिखते हैं? डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क्स, यानी कि इफ एंगल ECF इज 70 डिग्री देन मेजर ऑफ आर्क EF, ये जो आर्क है करस्पॉन्डिंग, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग जो आर्क है EF इज ऑल्सो इक्वल टू 70 डिग्रीज. और उसका रीजन क्या आने वाला है? डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क्स. ठीक है, तो इसमें हमको EF मिल गया 70 डिग्री और आर्क DGF ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, कितना? 200 डिग्री. तो अगर आप पूरे सर्कल में से ये बड़े इसका मेजर माइनस कर देंगे और इसका भी माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट द मेजर ऑफ आर्क DE. तो इसको हम पहले कैसे लिखेंगे? हमने ये भी पढ़ा था कि हम एंगल्स कैसे प्लस करते हैं, वैसे ही हम सिमिलरली आर्क्स भी प्लस करते हैं. यानी अगर हमको पूरा सर्कल का बात करना है देन वी कैन राइट मेजर ऑफ आर्क DE प्लस मेजर ऑफ आर्क EF प्लस मेजर ऑफ आर्क DGF इज इक्वल टू 360 डिग्री. यानी ये और ये तीनों आर्क्स को अगर हम प्लस करेंगे वी विल गेट द मेजर इक्वल टू 360 डिग्री. तो यहाँ पे 360 डिग्री अगर हम ले रहे हैं तो तीनों भी मेजर्स प्लस कर देंगे. इसमें से DE हमको फाइंड आउट करना है यहाँ, और हमने ऑलरेडी मेजर ऑफ आर्क EF निकाल लिया है 70 डिग्री. उसके बाद हमको ये जो आर्क DGF है इट इज ऑलरेडी गिवन 200 डिग्री, तो इट इज इक्वल टू 360. हियर यू कैन राइट एज सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज. ठीक है, फिर हमने यहाँ 70 लिखा, यहाँ 200 लिखा, बोथ को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? 270 डिग्रीज. मींस मेजर ऑफ आर्क DE इज इक्वल टू 360 माइनस 270 डिग्रीज, एंड यू विल गेट द मेजर ऑफ आर्क DE एज इक्वल टू 90 डिग्रीज. यानी जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट था वो हमारा मिल गया 90 डिग्रीज. अब जो सेकेंड कंसेप्ट है यानी DEF, आर्क हमको निकालना है DEF. See DEF, it is a combination of two arcs, arc DE and arc EF. So हमने इंट्रोडक्शन वीडियो जो पार्ट 2 वाला था उसमें हमने ऑलरेडी देखा था कि आर्क एडिशन प्रॉपर्टी कैसी होती है. मतलब इफ वी वांट द मेजर ऑफ आर्क DEF we just have to make a sum of measure of arc DE plus measure of arc EF. वही हमने यहाँ पे लिखा है. The reason is arc addition property. तो हम दोनों एंगल्स की वैल्यूज जो है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. 90 डिग्री हमको यहाँ से मिला है और 70 डिग्री इज गिवन वन. यू कैन राइट हियर पॉइंट 2 एंड हियर द रीजन विल बी गिवन एंड फ्रॉम 2. ठीक है, तो 90 प्लस 70 प्लस करके 160 डिग्रीज मिल रहा है. यानी कि हमको ये दोनों भी आंसर्स मिल गए हैं. सबसे पहले DE आर्क निकालना था, उसके लिए हमने पहले इसके सेंट्रल एंगल को इसके आर्क के मेजरमेंट में कन्वर्ट किया. फिर पूरे सर्कल के सम के लिए 1, 2 और 3 तीनों आर्क का मेजरमेंट ऐड करके 360 हो रहा था. तो एक का हमको निकालना था, दूसरा हमने यहाँ से लिया और तीसरा हमको गिवन था. ये सब करके हमने एंगल मेजर ऑफ आर्क DE फाइंड आउट किया.
देन हमको पूछा है DEF, तो उसके लिए हम DE और EF दोनों को ऐड करेंगे और वी विल गेट द मेजर ऑफ आर्क DEF. So after the first sum, I'm directly going to show you the third sum because it is the shorter one. Second one को थोड़ा सा ध्यान देना है, तो मैं जो likewise है sums वो पहले बता रही हूँ. तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें आपको कुछ चीजें गिवन है. क्या चीजें गिवन है? सबसे पहले तो फिगर दिया हुआ है. फिगर में आपको दो कॉर्ड्स आप देख सकते हो, AB और CD, ऐसी दो कॉर्ड्स दी हैं. और इन दोनों कॉर्ड्स के बारे में हमको क्या बताया है? कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD, मींस बोथ द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट. जब भी दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं इन अ सेम सर्कल, द कंसेप्ट इज इन अ सर्कल द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैव देयर करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब जो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होती है, इफ AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD देन आर्क ACB. देखिए AB ये कॉर्ड है और इससे कौन सा आर्क बन रहा है? ACB. और CD से कौन सा माइनर आर्क बन रहा है? CBD. यानी ये दोनों आर्क्स, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. कौन कौन से दो? आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला फर्स्ट वन और दूसरा ये वाला, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉर्ड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड CD. इट इज द गिवन थिंग. ओके, गिवन है. तो इसका मतलब जो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है उसके तो जो आर्क्स हैं वो भी माइनर आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं. तो इसका मतलब कॉर्ड AB की जगह हम लिखेंगे आर्क ACB और कॉर्ड CD की जगह हम लिखेंगे आर्क DBC या CBD. ठीक है. अब आप ध्यान से देखिए, आर्क ACB, आर्क ACB में दो आर्क आ रहे हैं. कौन से? AC प्लस CB या BC, AC प्लस BC. और आर्क जो DBC है उसमें भी दो आ रहे हैं, BD और BC. यानी AC प्लस BC इज इक्वल टू BD प्लस BC. तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे और रीजन क्या आ जाएगा आपका? वही जो हम आर्क एडिशन करते हैं उसके लिए आर्क एडिशन प्रॉपर्टी टाइप रीजन हम यहाँ लिख सकते हैं. अब आप ये जो दोनों साइड्स देखेंगे, यानी जब बड़े बड़े आर्क कॉन्ग्रुएंट थे या इक्वल थे तो हमने उसके जो छोटे छोटे दो पार्ट थे उसको भी इक्वल कर लिया है सम करके. इसमें आप देख सकते हो आर्क BC, मेजर ऑफ आर्क BC और मेजर ऑफ आर्क BC दोनों साइड आ रहा है और दोनों भी क्या है? प्लस है. तो कैंसल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा? मेजर ऑफ आर्क AC इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क BD. अगर ये हमारे पास बचा, क्या बचा? मेजर ऑफ आर्क AC इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क BD. अब हम उस आर्क को कन्वर्ट कर देंगे कॉर्ड्स में. क्यों कन्वर्ट कर देंगे? रीजन वही सेम वाला ही आने वाला है हमारे लिए. हम वही लिखेंगे, रीजन जो हमने यहाँ लिखा था उसका कन्वर्स है. अगर कॉन्ग्रुएंट आर्क से कॉन्ग्रुएंट आर्क बनते हैं, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड से कॉन्ग्रुएंट आर्क बनते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट आर्क से कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड भी बनेंगे. ठीक है. तो जैसे यहाँ आर्क आया था वैसे ही हम इसको क्या ले लेंगे? कॉर्ड ले लेंगे या आर्क्स ले लेंगे. ठीक है. तो हमने ले लिया आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD. बहुत ही सिंपल है. देखिए AC प्लस BC इज इक्वल टू BD प्लस BC. BC दोनों साइड से कर गया. तो मेजर ऑफ आर्क AC इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क BD. जब मेजर इक्वल होते हैं, आप हमेशा ध्यान दो, जब मेजर होता है तो हम इक्वल लिखते हैं, लेकिन जब हम मेजर हटाएंगे तो ही हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं. आप मेजर ऑफ आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ आर्क BD नहीं लिख सकते. तो इस तरह से हमारा फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हुआ है. ठीक है. अभी हम सेकेंड क्वेश्चन, हाँ, तो अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमको फिगर गिवन में हम लोगों को क्या क्या चीजें दी हैं. सबसे पहले हमको क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि जो क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया है? QRS. इसके फिगर में ऑलरेडी हमको यहाँ पे ट्राइंगल एक बना के दिया है, नॉट क्वाड्रिलेटरल सॉरी. इसमें है हमको कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल में QRS इज अ ट्राइंगल जिसके कि तीनों वर्टाइसेस आपको किस पे मिल रहे हैं? सर्कल पे मिल रहे हैं. एंड इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल आपको याद होगा, इक्विलैटरल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं एज वेल एज उसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं. मतलब ईच एंगल 60 डिग्री होता है. तो QRS इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. हमारे पास सिर्फ इतनी ही गिवन इन्फॉर्मेशन है. एंड वी हैव टू प्रूव दैट आर्क RS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QS इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR. देखिए आर्क जो हम बात कर रहे हैं ये है QR, RS एंड QS. ये तीनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमको बताना है. बहुत ही सिंपल है ये वाला पार्ट इसका. क्यों? क्योंकि इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. इट इज गिवन कंसेप्ट. अगर ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है, दैट मींस कॉर्ड QR, कॉर्ड RS एंड कॉर्ड QS. All the three chords are congruent because these are the sides of equilateral triangle. किसी equilateral triangle की जो तीनों sides होती हैं वो क्या होती हैं? Congruent होती हैं.
तो इस सर्कल में ये जो हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल बना के दिया है, क्योंकि इसकी सारी की सारी साइड्स क्या है, सर्कल के कॉर्ड्स है, इसलिए हमने इसको कॉर्ड QS, कॉर्ड QR और कॉर्ड RS लिखा है। तो ये तीनों भी साइड्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। द रीजन इज साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जब किसी भी सर्कल में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड जो है वो कॉन्ग्रुएंट आर्क सबटेंड करती है। तो अगर ये कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, QR और RS कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब मेजर ऑफ आर्क और ये मेजर ऑफ आर्क दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, इक्वल होंगी। अगर ये और ये इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आर्क्स भी इक्वल है। तो जब तीनों कॉर्ड इक्वल आ रहे हैं तो उनके जो आर्क आ रहे हैं कॉर्ड की जगह, जैसे कॉर्ड QS हम जब लिख रहे हैं तो इसका मतलब आर्क QS, कॉर्ड RS लिख रहे हैं तो आर्क RS, और कॉर्ड QR लिख रहे हैं तो आर्क QR। तो ये तीनों आर्क्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। जो हमको पहली चीज प्रूफ करनी थी वो हमको मिल गई, और हम उसका रीजन क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड सबटेंड कॉन्ग्रुएंट आर्क। इसका एक स्टेटमेंट में भी आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है। स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि इन अ सर्कल द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैव करस्पॉन्डिंग आर्क्स, करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट। जब भी कोई कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क होती है वो क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पहला पार्ट जो है वो प्रूव हो गया। द सेकेंड पार्ट में देखिए हमको क्या प्रूव करना है, QRS इज 240 डिग्री। QRS ये पूरा जो आर्क है QRS बड़ा वाला, ये 240 डिग्री का है, ऐसा हमको प्रूव करना है। सबसे पहले तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं, जब ये तीनों आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके मेजरमेंट इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम ऐसा कंसीडर करते हैं, हम सपोज हम लेट कंसीडर कर रहे हैं that measure of arc QS, measure of arc RS and measure of arc QR is equal to x। सारे के सारे आर्क्स का मेजरमेंट कितना है, x है, ईच का, इसका भी x, इसका भी x और इसका भी x, तीनों का। अब जब हम सर्कल की बात करते हैं तो एंगुलर मेजरमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री, यानी मेजर ऑफ आर्क QR प्लस मेजर ऑफ आर्क RS प्लस मेजर ऑफ आर्क QS इज इक्वल टू 360 डिग्री। और क्योंकि तीनों को हमने क्या कंसीडर किया है, x, तो हम लिखेंगे x प्लस x और प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। देन 3x, x plus x plus x is 3x, 3x is equal to 360 degrees. So x is equal to 360 divided by 3, that is 120 डिग्री। यानी कि हमको एक एक आर्क का मेजरमेंट मिल गया है कितना, 120 डिग्री ईच। ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। क्योंकि हमको पूछा है आर्क QRS। देखो ध्यान से देखो, QRS, इसमें दो आर्क आ रहे हैं, आर्क QR और आर्क RS। हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। हमको जो पूछा है मेजर ऑफ आर्क QRS, यहाँ पे हमको पूछा है मेजर ऑफ आर्क QRS। तो QRS जो है, आप ध्यान से देखो, QRS में आ रहा है आर्क QR और आर्क RS, तो हम उसको लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क QR प्लस मेजर ऑफ आर्क RS। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम है वो हम लिख देंगे कि दोनों को प्लस करके हमको मिल रहा है मेजर ऑफ आर्क QRS। और यहाँ पे हम रीजन कौन सा लिखेंगे, वापस से क्या लिखेंगे हम, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने दो आर्क प्लस करके तीसरे आर्क को इक्वल किया है। तो इसका भी 120 था और इसका भी 120 था, अभी हमने ईच का निकाला ना 120 डिग्री, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और मेजर ऑफ आर्क QRS इज इक्वल टू 120 प्लस 120 इज 240 डिग्री। हेंस इट इज प्रूव। जो हमारा सेकेंड पार्ट था वो प्रूव हो गया। सर्कल है, इसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो तीनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब तीनों कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो पहला पार्ट हो जाएगा। फिर हम हर एक को x कंसीडर कर लेंगे, तीनों को प्लस करके 360 होगा टोटल, तो x की वैल्यू 120 आ जाएगी। एक एक की वैल्यू 120 है तो हमको दो प्लस करने हैं, तो 120 प्लस 120 इज 240। बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है ये, तीन ही सम्स हैं, बहुत शॉर्ट एक्सरसाइज है। एंड यू वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 3.3 ऑफ chapter number 3 circle mathematics 2 standard 8 of Maharashtra board and Varun's academy. Thank you.